रात के सन्नाटे में वो युवक चीख पड़ा, कोई है, कोई नहीं। चारों तरफ खामोशी थी और उसके भीतर एक गहरा खालीपन। इतना शोर था उसके मन में, फिर भी दुनिया उसे चुप मानती थी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक जो अकेलेपन से टूट चुका था, एक बौद्ध भिक्षु की बातों से अपने भीतर की खामोशी को समझने लगा और वही खालीपन शांति बन गया। कभी कभी हमें किसी और की नहीं, अपनी ही संगत की जरूरत होती है। वो युवक नाम था अरुण। शहर की भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता था। हर दिन ऑफिस जाता, लोगों से हंसकर मिलता, पर रात होते ही एक खालीपन उसे घेर लेता। सोशल मीडिया पर दोस्त थे, पर दिल से कोई जुड़ा नहीं था। एक दिन वो यूं ही शहर के बाहर निकल गया। बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मोड़ पर उसे एक बौद्ध विहार दिखा, शांत, पहाड़ों से घिरा, फूलों की महक से भरा। वो अनजाने ही अंदर चला गया। भीतर एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अरुण चुपचाप उनके पास बैठ गया। काफी देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली और बोले, क्यों आए हो पुत्र? अरुण की आंखें भर आईं। पता नहीं, बस बहुत अकेला हूं। लोगों से घिरा हूं, फिर भी मन खाली लगता है। कभी कभी डर लगता है जैसे ये खालीपन मुझे खा जाएगा। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक कटोरी उठाई। वो खाली थी। क्या ये कटोरी बेकार है? अरुण बोला। नहीं, इसमें कुछ डाला जा सकता है। भिक्षु, ठीक वैसे ही तुम्हारा खालीपन बेकार नहीं है। ये जगह है अपने असली स्वरूप को जानने की। अकेलापन शाप नहीं, एक अवसर है। जहां कोई और आवाज नहीं, वहां अंततः तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देती है। जो भीतर से खाली होता है वही जीवन को समा सकता है। जो बाहर से भरा है उसमें कुछ नया कहां समाएगा? भिक्षु ने कहा। तुम भाग रहे हो उस खालीपन से, जबकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम उस अकेलेपन में बैठोगे, धीरे धीरे वो खालीपन भरने नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें यह समझ आएगा तुम पहले से ही पूरे थे। अरुण ने कई दिन वहीं बिताए। अब वो चुप बैठना जान गया था। अब वो अकेला नहीं था, बल्कि खुद की संगत में था। जब वो शहर लौटा, कुछ नहीं बदला था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। अकेलापन तब तक डरावना लगता है जब तक हम उससे भागते हैं। एक बार उसे अपना कर देखो, वो तुम्हारा गहरा मित्र बन जाएगा, क्योंकि भीतर की शांति हमेशा खालीपन की गोद में ही जन्म लेती है।